हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है भारत में। ठीक है, मैप के थ्रू हम इसको पढ़ेंगे। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, इधर साइड आपकी हिंदू कुश की श्रेणी है, जो आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ पड़ती है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और इधर ईस्ट की तरफ आपका है कुनलुन श्रेणी, जो चाइना का एरिया आपका, इधर की तरफ आपकी कुनलुन श्रेणी। ठीक है। और बीच में आपकी पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो है पर्वत श्रेणियाँ, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ इधर उधर इस पे मिली हुई जॉइंट है यहाँ पर एक पामीर की गांठ का। ठीक है, तो पामीर की गांठ से ही पर्वत श्रेणी हिंदू कुश इधर आ जाती है आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ, और ईस्ट की तरफ आपकी कुनलुन पर्वत श्रेणी आ जाती है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपका काराकोरम श्रेणी है, और यहाँ पर आपका लद्दाख है, और इधर आपका नीचे जैसकर श्रेणी है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जैसकर, ये तीनों श्रेणियाँ आपकी उत्तर की तरफ हैं, जो कि ट्रांस हिमालय का ही एक पार्ट होती हैं। तो ट्रांस हिमालय में आपकी काराकोरम, लद्दाख और जैसकर पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। उसके बाद आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल है, धौलधार है, और ठीक है, कैलाश श्रेणी आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो पीर पंजाल, धौलधार, ये श्रेणियाँ आपकी मध्य हिमालय में आती हैं, और ये भी आपकी इधर ही है, ट्रांस हिमालय के जस्ट नीचे ही आपकी ये आती हैं। इधर आपकी सुलेमान श्रेणी है। तो सुलेमान जो श्रृंखला है वो भी पामीर की गांठ से ही निकलते हुए पाकिस्तान से होते हुए जाती है। ठीक है। उसके बाद आपकी सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है। तो शिवालिक श्रेणी आपकी सबसे नीचे है, और इसको हिमालय का पाद भी कहते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं, इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद आपकी अरावली की श्रेणी आपकी राजस्थान में है। तो अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पर स्थित माउंट आबू है, 1722 मीटर उसकी हाइट है। उसके बाद कच्छ की पहाड़ी आपकी इधर गुजरात में है। फिर मांडवी श्रेणी आपकी इधर है, मांडव श्रेणी आपकी गुजरात में है। कच्छ की श्रेणी आपकी यही है। गिरनार की श्रेणी भी आपकी गुजरात में है, गिर श्रेणी गुजरात में है। विंध्याचल की श्रेणी आपकी मध्य प्रदेश में पड़ती है लगभग। सतपुड़ा की श्रेणी यानी पर्वत श्रृंखला आपकी यहीं पड़ती है मध्य प्रदेश में। कैमूर की जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा का ही एक भाग है, तो ये भी आपका मध्य प्रदेश स्टेट के अंतर्गत ही आता है। फिर अजंता की श्रेणी है उसी के नीचे, और हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, महाराष्ट्र की तरफ पड़ती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ये आपका सह्याद्री हो गया। फिर बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में धारवाड़ का पठार है उसके पश्चिमी भाग में है बाबा बुदन की पहाड़ी, और एक और पहाड़ी जिसका नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। फिर उसके नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी। उसके जस्ट नीचे है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, और उसके नीचे है आपका इलायची की पहाड़ी। ईस्ट की तरफ चलते हैं तमिलनाडु में, तो यहाँ पर पालने की पहाड़ी है जिस पर पर्यटक स्थल कोडाइकनाल भी है। उसके ऊपर सेवराई की पहाड़ी है। ठीक है, जो तमिलनाडु के सलेम राज्य में स्थित है आपका। उसके अलावा जावदी की पहाड़ी भी आपकी तमिलनाडु में ही है। नल्लामलाई की पहाड़ी आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। उसके अलावा ये पूर्वी घाट है पूरा आपका। ठीक है। उसके अलावा आपकी एक गरजात की पहाड़ी है जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तरफ पड़ती है। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी आपका इधर है उड़ीसा की तरफ। मैकाल की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है। उसके अलावा राजगढ़ की पहाड़ी जो है मैकाल पहाड़ी का ही विस्तार माना जाता है। राजमहल की पहाड़ी हो गया आपका। पूर्व में आपका डफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश स्टेट में हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ आपको भारत के म्यांमार से लग करती हैं। उसके अलावा आपकी अराकान योमा की जो श्रेणी है वो आपकी म्यांमार की तरफ है, जो कि आपकी इधर अंडमान निकोबार की तरफ भी आ जाती हैं। ठीक है, तो अराकान योमा श्रेणी आपकी म्यांमार की तरफ है। तो दोस्तों, ये थी पहाड़ियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।